हेलो गाइस। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज मैं मंदिर गई थी गाइस। क्या बोलूँ, आज जो मैंने चीज़ें देखी ना, शायद आप लोग भी देखते होगे या कभी देखोगे ऐसा तो सैड हो जाओगे। आज मैं मंदिर गई बहुत खुशी खुशी। मैं एक वेब सीरीज करके आई थी, शॉर्ट फिल्म। फिर मैं सोची आज मैं भोलेनाथ के दर्शन करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और क्योंकि मेरे को फिर से निकलना है तो आज मैं मंदिर गई। सो मैंने आज थोड़ा कुछ ऐसा देखा जो सैड हो गई बहुत। एक खुशी खुशी गई थी और आई तो थोड़ा सैड हो गई। और वो एक्चुअली बात ऐसी है कि आज मैं मंदिर गई थी, उधर पे कुछ गरीब लोग थे। मतलब मैं गई मंदिर तो मैंने पूजा किया अंदर जाके, और फिर मैं बाहर निकली तो मैंने कुछ गरीब लोगों को देखा, बेचारे बेसहारा, जो विकलांग होते हैं, हाथ पैर किसी का है किसी का नहीं है। कोई लेटे हैं, कोई बैठे हैं, कोई खड़े हैं, मतलब जैसे जो भी है मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो मैं भी अंदर से आ रही थी पूजा करके, तो कुछ लोग बाहर हैं, कोई जा रहे हैं पूजा करके, कोई आ रहे हैं, कोई वहीं टहल रहे हैं, कोई मंदिर के लोग हैं, कोई बाहर के हैं, ऐसा करके। तो मैं भी आ रही थी पीछे से, तो मैंने देखा कि कुछ गरीब थे जो बेचारे मांग रहे थे खाने के लिए, या प्रसाद भी मांगते हैं। भाई पूजा करके आए तो कोई भी प्रसाद लेके आएगा तो देगा। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो देते कम हैं, सुनाते ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना कि अगर किसी के लिए अच्छा ना करो तो बुरा भी मत करो। ये बात सही है गाइस। किसी के लिए अगर अच्छा ना करो तो बुरा भी मत करो। बट मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि क्या बोलूँ अभी। मैं भी आ रही थी तो कुछ लोगों ने मेरे से भी मांगा तो मैंने भी प्रसाद दिया। फिर खाने के लिए मांगने लगे तो खाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं था, प्रसाद था बस, तो मैंने उनको प्रसाद दिया। फिर एक दो बच्चे थे, एक बूढ़े अंकल थे। मतलब बहुत अजीब लगा उनको देख के। ऐसा लगा कि भगवान कभी किसी को गरीबी ना दे, कुछ भी दे लेकिन किसी को भी गरीबी ना दे। और अगर गरीबी दे तो हाथ पैर सलामत ज़रूर दे, ताकि वो अपने पेट के लिए कम से कम कुछ काम कर पाए। सो गाइज मैंने फिर उनको कुछ 10-10 रुपए दिए, 10-10 रुपीज़ करके, कि कुछ खा लेना, और क्या कर सकती थी, जितना हुआ दिया ऐसा करके। फिर मैंने कुछ सोचा है, मैं जाके गरीबों को कुछ करूँगी जाके, क्योंकि पैसे क्या होते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है, पैसे कोई छीन भी सकता है या वो ना जा पाएँ, या कोई आजकल तो ये सिस्टम चल गया है कि गरीबों को बिठाते हैं लोग और चंदा मंगवाते हैं, और शाम को उनको थोड़ा-सा खाने को दे देते हैं और वो पैसे रख लेते हैं। कोई-कोई ऐसा चल रहा है अभी, मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, लाइव न्यूज़ भी देखी है। तो पैसे नहीं देने का किसी को, खिला देने का, बट पैसे किसी को नहीं देने का। फिर मैं उनको पैसे दी, मैं आई तो बेचारे ऐसे, और कुछ लोग ऐसे थे ना कि उनको इतना डाँट रहे थे, कम से कम अरे दो मत तो डाँटो मत। हक नहीं है किसी का ऐसे। अगर कर रहे हो तो उनको डाँट सकते हो, लेकिन दे भी नहीं रहे हो प्लस डाँट रहे हो, तो ये तो गलत है दोस्तों। आप ही लोग बताइए, अच्छा सही है या गलत? फिर मैं तो वहाँ से निकली, थोड़ा-सा देखी। बस मेरा यही कहने का मतलब है, मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया है कि जैसे अपने घर में रोटियां होती हैं ना, घर में एक्स्ट्रा खाना बना, या होटल में खाने गए डिनर करने, लंच करने या ब्रेकफास्ट करने, तो जो बच जाता है अपन फेंक देते हैं, ये छोड़ के चले आते हैं, होटल में छोड़ के चले आते हैं, घर में फेंक दिया जाता है। तो ऐसे नहीं करना, प्लीज़ कभी मत करना। क्योंकि जिसके पास खाना नहीं है, एक रोटी नहीं है ना, उससे पूछो कि एक रोटी की कीमत क्या होती है। बाय द वे रोटी के लिए तो हम लोग भी परेशान हैं। रोटी के लिए, पेट के लिए ही तो अपन मेहनत करते हैं, हर जगह दौड़ते हैं, भागते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ये बिज़नेस करते हैं, ये सब दुनिया भर की चीज़ें अपने एक रोटी के लिए, पेट पालने के लिए ही करते हैं। अच्छा रहने के लिए, अच्छा खाने-पीने के लिए, यही सब चीज़ें होती हैं ना। मेहनत का मतलब यही होता है। तो खाना कभी वेस्ट नहीं करने का, कभी नहीं। बाकी तो आप लोग जानते होंगे, हम मुझसे बेहतर भी जानते होंगे, बट मैंने जो देखा आज, मुझे जो लगा वो मैं बोल रही हूँ जस्ट। जो मैंने फ़ील किया, बहुत ही हर्ट हुआ, बहुत ही सैड हुई मैं आज।
कि देखो एक रोटी के लिए वहाँ बैठे हैं बेचारे, और लोग मतलब एक प्रसाद तक देने के लिए 10 बार सोच रहे हैं, दो कि ना दो गाड़ी में बैठ के चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि उस रोटी की कीमत वो ज़्यादा समझते हैं देन बेटर समझते हैं गरीब। क्योंकि उनको अगर रास्ते पे भूखे होंगे ना, रास्ते पे अगर उनको एक रोटी का टुकड़ा भी मिल जाएगा ना, तो वो इतने प्यार से खाते हैं, इतने स्वाद से खाते हैं, जितना कि अपन हम 4 टाइप की सब्ज़ी और 2 टाइप की दाल लेके नहीं खाते हैं। समझ लो उतना टेस्ट लेके वो लोग खाते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं होता है, जितना मिल जाता है वो बहुत ही पॉजिटिव होके खाते हैं। तो जितना वो लोग गरीबी की अहमियत समझ सकते हैं ना, उतना हम नहीं समझ सकते हैं। और जिस दिन हम समझ गए ना, तो दुनिया में गरीबी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि गरीब लोगों को अगर अपन अपन 4-4 लोग मिल के भी हेल्प करेंगे ना, तो बहुत कुछ है, ख़त्म हो जाएगी, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। कम से कम भूखा आदमी बैठेगा तो नहीं, रोड पे बैठा होगा अपना दरवाजे पे बैठेगा, 2 रोटी कैसे मिल जाएगी। और करने के लिए तो सजेशन हम भी दे सकते हैं कि भाई कर दे, अगर करने लायक होगा उसको सजेशन दे सकते हैं कि हाँ हाथ पैर है भाई, कमाओ खाओ जाके, ऐसे कैसे मांगते हो बैठ के। लेकिन जिसके हाथ पैर नहीं है, विकलांग है बेचारे, वो क्या करेंगे, बूढ़े बुजुर्ग हैं, ऐसे करते हैं लोग। बताओ आज ऐसे मैंने देखा कि ऐसे धुतकार दिया, जैसे कुत्ते को भी नहीं धुतकारते हैं लोग। मंदिर के बाहर भगवान की पूजा करके आए थे, ऐसा पुण्य कमाने का क्या फ़ायदा है जो गरीब को एक प्रसाद का टुकड़ा ना दे पाए और बाहर आके सुना दे और भगवान के आगे माथा टेके। कोई मतलब नहीं है उसका। अगर वही इसका एक जस्ट एग्जांपल दूँ, तो जैसे बोलते हैं ना, लोग अपने घर के माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, बाहर नाचने में डांसर लोगों को ये सब वो सब में करके 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार 700 200 400, मतलब जिसका जितना होता है खूब लुटाता है। लेकिन घरे माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है। उनको तो बोलेगा नाता शर्म छोड़ो जाके, बहुत हो गया, नहीं झेल पाएंगे। लेकिन माँ बाप ने कैसे झेला है शुरू से, वो कभी नहीं सोचते हैं ये लोग। अगर ऐसा सोचे तो दुनिया में सारी गरीबी, सारे ये मतलब बेहियात काम जितने भी हैं ना खराब, सब खत्म हो जाएंगे। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना कहने का है कि रोटी खाना कभी फेंको मत, अगर होता है तो गरीबों को दो प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, खाना कभी फेंको मत। होटल हो या घर हो या कहीं भी हो, कहीं भी गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन खाना कभी मत फेंको। अगर है तो गरीबों को दे दो, क्योंकि वो बेचारे भूखे बैठे हैं, यहाँ हम लोग फेंक रहे हैं। और अन्नपूर्णा का भी अपमान होता है उसमें। खाना फेंकना मतलब सबसे बड़ी तो अपने अंदर पाप लाद रहे हैं, अपने ऊपर रख रहे हैं कि खाना फेंकने का मतलब अन्नपूर्णा का अपमान करना। तो सबसे बड़ा कलंक तो ये है अपने ऊपर। प्लस अगर हम किसी को दे देंगे तो पुण्य कमा लेंगे। ना खाना खुद से वेस्ट करना चाहिए, ना सामने वाले से वेस्ट करवाना चाहिए कभी। तो जितना हो जाए हेल्प करो, क्योंकि जितना वो गरीब लोग समझ सकते हैं एक रोटी के टुकड़े की कीमत, उतना हम लोग नहीं समझ सकते हैं। समझ सकते हैं, अगर नहीं होता तो समझ सकते थे, बट है तो थोड़ा कम समझते हैं, कोशिश नहीं करते ना। जिस दिन नहीं मिलेगा, अच्छा उनकी जगह कभी हम लोग होते, हम लोग अपने आप को रख के देख लेते हैं कि अगर कभी गरीबों की जगह हम लोग होते और हम लोगों के साथ में कोई ऐसे ही व्यवहार करेगा तो कैसा लगेगा। ये चीज़ सोच के देखना। कभी किसी को दुत्कारना है, डांटना है, तो उसके पहले, करने के पहले और सोचने के पहले एक बार ये अपने बारे में ज़रूर सोचना कि अगर तुम उसकी जगह पे होते तो कैसा लगता। तो अगर मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो कैसा लगता। तो कभी किसी गरीब को सताना मत, जितना हो जाए हेल्प करना। बाकी आप जैसा करोगे वैसा ही ऊपर वाला देगा, ये तो पता ही है। करनी अपनी करते रहो, बस देने वाला है अपना। बाबा बैठे हैं ऊपर, सब करेंगे जो भी है, भोले बाबा हैं अपने साथ में। बाकी किसी गरीब को कभी सताना मत, कभी किसी को कुछ गलत मत बोलना। नहीं कर पा रहे हो मत करना, लेकिन कभी किसी को गलत मत बोलना प्लीज़। यही मेरी एक आप लोगों से विनती है प्लीज़। और बाकी तो आप लोग समझते ही होंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। और जो मैंने देखा आज मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे से तो जितना हेल्प होगा दोस्तों मैं करूँगी जाके अभी, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत ज़्यादा, कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। जितना है भगवान ने हमको दिया है उस हिसाब से मैं ज़रूर करूँगी सबकी हेल्प, ऐसा नहीं है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में जैसा देगा वैसा हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। आप लोग भी ऐसे ही
सोच सकते हैं कि जैसा आपको मिलेगा वैसे ही आप लोग करोगे, और ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग करोगे, करते भी हो। बस मेरा ये ब्लॉग बनाने का यही मेरा मतलब था दोस्तों, कि आज मैंने जो चीज़ देखा, जो चीज़ फ़ील किया, नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगा है। कभी किसी के साथ ऐसा ना, भगवान कभी किसी को गरीबी ना दे। चलिए ठीक है, चलते हैं गाइस, अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस इतना मेरे को बोलना था। सॉरी अगर कुछ गलत बोला हो तो। मिलते हैं आगे। हर हर महादेव। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।